standard 10th. Welcome back once again, and this is part 2 of chapter number 10, India's agriculture. But before it, I have something to share with you. Okay, the day when I'm shooting this video is 14th September, and it is of course your हिंदी दिवस. ओके, हिंदी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है ना, भले हम लोग चाहे कितनी भी इंग्लिश झाड़ लें, लेकिन हिंदी लैंग्वेज हमेशा बेस्ट रही है. ओके, से फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो इमेजिन करो, यहाँ पे मैं किसी को बोल रहा हूँ चलो गेट आउट, बना क्या भैया हिंदी समझ में नहीं आती, चले जाओ यहाँ से. ठीक है, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो अ से अज्ञानी से लेके ज्ञ से ज्ञानी बनाती है. ओके, सो इट्स जस्ट इंग्लिश हम लोगों ने बस खाम में उसको बढ़ा चढ़ा के रखा है, बट इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. ओके, हम लोग सोचते समझते सब हिंदी में ही है. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर योर लैंग्वेज एंड लेट गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर. सो यू कैन सी मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. सो फ्रेंड्स, पहला आता है फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स में यूजुअली पैडी, वीट, जवार, मिलेट, मेज एंड बार्ली, ये आपको इजीली याद रखने हैं. ठीक है, पल्सेस में आते हैं आपकी तुवेर, मूंग, ग्राम, बीन, मट, उड़द एंड लेंटिल्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलेगा ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स है जो हमारी तेल की चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ग्राउंडनट, तेल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, कोकोनट एंड लिनसीड. ठीक है, देन आते हैं हमारे बीवरेजेस. बीवरेजेस में यू कैन सी टी, कॉफ़ी एंड कोको. ओके, जो नॉर्मली ड्रिंक्स होती हैं. कोकोनट में हम कैश क्रॉप में हम लोग कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको, रबर एक्सेट्रा. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्डिमेंट्स, कमिंग सीड, फेनल, इसबगुल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, अजवैन, ब्लैक पेपर एंड गार्लिक. तो ये सब कॉन्डिमेंट्स में आते हैं जो स्पाइसेस होते हैं. फ्रूट्स तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आए हैं, मैंगो, बनाना, चीकू, पपैया, ग्रेप, जुजुबे, एप्पल एंड गुरवा. नाउ वेजिटेबल्स, पोटैटो, ब्रिंजल, ओनियन, बॉटल ग्राउट, तुरैया, लेडीज फिंगर, कैबेज, कर्ली फ्लावर एंड वेरियस वेजिटेबल्स. ओके, सो विदाउट एनी डिले हम लोग पहले फूड ग्रेन्स पे आ जाते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट फूड ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन अबाउट 75% of the total area sown. About 50% of the total production comes in from grains. Major food grains are as follows. पहला आता है हमारा पेडी और राइस. सी फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में 75% टोटल एरिया है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ग्रेन्स ग्रो करते हैं. ठीक है, एंड पहला सबसे इम्पोर्टेंट आता है राइस, जिसको हम लोग पैडी कहेंगे. राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, डेट इज़ वाई इसको हम लोग पहले नंबर पे रखेंगे. आई थिंक ये इनफ है. पैडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप. एज आई टोल्ड यू, अ लार्ज majority of the world and half of the population of India uses rice. So as I told you, 50% से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन राइस कंज्यूम करती है. इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पेडी प्रोडक्शन. ओके, सो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं. सो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर हमारा रैंक राइस प्रोडक्शन में सेकेंड है. ओके, डन. पैडी इज सोन ओवर द 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया. हमारी कंट्री में जितना भी मतलब अनाज उगाया जाता है उसमें जो पैडी है वो आई थिंक 25% एरिया कवर करता है. पैडी इज अ टोरिड जोन. अगर हम लोग अपने इंडिया को हाफ डिवाइड कर दें टॉपिक ऑफ कैंसर से, तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग टोरिड जोन कहेंगे, और जो पैडी है वो टोरिड जोन की क्रॉप ही मानी जाती है क्योंकि इधर बरसात ज़्यादा होती है. वेल, टेम्परेट जोन में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी है तो. ओके, आगे बढ़ते हैं. Paddy is a crop of torrid zone, hot and humid climate and minimum temperature of 20 degrees Celsius, fertile alluvial plain and more than 100 centimeter of rainfall are necessary for the more production. So ये बेसिक क्राइटेरिया हैं. आपको आपका क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, गर्मा गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से कभी नीचे नहीं आना चाहिए, ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, एंड रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, दिस क्रॉप इज़ टेकन थ्रू इरीगेशन. तो वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पे
भी हम लोग इस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टिवेशन। सो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा एंड मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो दिस ज़्यादा स्टेट्स जहाँ पे और भी हम लोग पैडी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखते हैं। क्रॉप कैन बी टेकन 2 to 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो ये लोग साल में कम से कम 3 बार पैडी का प्रोडक्शन करते हैं। इन गुजरात पैडी इज सोन इन सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट। सो ये सारे डिस्ट्रिक्टों में गुजरात के आपको पैडी का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। पैडी रिक्वायर मोर वाटर। सो पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आपको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पैडी फील्ड फुल अंडर द वाटर, पैडी इज ग्रोन बाई इरीगेशनल थ्रू द स्प्रिंकल यूजिंग लेस वाटर। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमेशा आप लोग उसको लबालब पानी से ही भर के रखो। थ्रू स्प्रिंकल मेथड भी आप लोग पानी काफ़ी सेव करके भी पैडी का क्रॉप ग्रो कर सकते हो। चलो, यू कैन सी पैडी कल्टीवेशन। यहाँ पे एक पहले से, जैसे कि आप ये जो पूरी स्क्रीन देख रहे हो ना, अब आप सिर्फ मेरी जितनी इमेज है इतनी एरिया में पहले पैडी को ग्रो किया जाता है ना, और फिर उसमें से वो पौधे को निकाल के पूरे खेत में प्लांट किया जाता है। ओके, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड दैट इज कॉल्ड द व्हीट, जिसे हम लोग गेहूँ कहेंगे। ठीक है, व्हीट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पैडी। सो पैडी के बाद बेसिकली हमारी व्हीट आता है। सो इफ आई टॉक, व्हीट इज ग्रोन मोर ओवर 1/3 एरिया ऑफ द एरेबल लैंड ऑफ आवर कंट्री। अगर 25% ज़मीन पे हम लोग राइस ग्रो करते हैं तो 33% एरिया में हम लोग व्हीट ग्रो करते हैं। दैट मीन्स 1/3। इट इज़ सस्टेनेबल फूड फॉर द पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। सो यूजुअली नॉर्थ एंड इंडिया के लोग एंड वेस्टर्न इंडिया के लोग ज़्यादातर व्हीट को कंज्यूम करते हैं। व्हीट इज़ ए राबी क्रॉप। राबी का मतलब होता है जो सर्दियों के मौसम में होता है, ऑफ टेम्परेट जोन। इट रिक्वायर ब्लैक एंड फर्टाइल लूमी सॉइल एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। सो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होनी चाहिए और आपकी सॉइल फर्टाइल और या फिर ब्लैक या फिर लूमी होगी तो भी चलेगा। व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ द लीजर रेनफॉल विद इरीगेशन। जहाँ पे कम बरसात है लेकिन इरीगेशन फैसिलिटी है, देन ऑल्सो यू कैन ग्रो द व्हीट ऑल्सो। व्हीट कैनॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये बात आप हमेशा याद रखना कि जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, आप वहाँ पे व्हीट ग्रो करोगे तो क्रॉप को डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी आने से व्हीट की क्रॉप ख़त्म हो जाती है या उसको डैमेज होता है। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज द मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस इन द व्हीट कल्टीवेशन। व्हीट को कल्टीवेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मशीनरी डेवलप कर ली है। तो अब क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर, कैंपेन, थ्रेसर्स, ये सब जो चीज़ें आई हैं इससे बहुत ही काम ईजी हो गया है व्हीट के लिए। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन द व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है वो हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे, बट जब से ये ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है तब से हमारा जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो हमने डबल कर लिया है। व्हीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट आर मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। सो ये जगहों पे बहुत ज़्यादा व्हीट को ग्रो किया जाता है। दिस स्टेट कंट्रीब्यूट द 2/3 ऑफ द नेशनल production as there is irrigation facility in these states, there is more per hectare production. Okay, so यहाँ पर क्या होता है कि पंजाब हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बढ़िया है एंड यहाँ पर नई नई टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी देश का 2/3 यानी 70% व्हीट तो मतलब ये 3 स्टेट ही ग्रो कर लेते हैं। अब मेरी इमेज के एग्जैक्टली नीचे देखो, ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज एन एबंडेंट व्हीट प्रोडक्शन। तो कैनाल सिस्टम उन लोगों ने पंजाब में डेवलप किया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा व्हीट ग्रो होता है पर हेक्टर में। डेट इज वाई पंजाब इज कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। उसे मतलब गेहूं का कटोरा कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग व्हीट ग्रो करते हैं। व्हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ओके, नाउ राइस तो हम लोग सब जानते हैं कि चावल जो होता है उसमें बासमती राइस सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता है। सेम वे व्हीट की भी एक सुपीरियर क्वालिटी है। कौन सी है? लेट्स सी, भालिया व्हीट। ओके, तो ये भालिया व्हीट कौन सा व्हीट है? इज प्रोड्यूस इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। सो गुजरात में आपका एक भाल रीजन है,
वहाँ पे जो वीट ग्रो होता है उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीट माना जाता है। ओके, बिसाइड महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। सो गुजरात में ये सब जगहों पे भी वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड जो भाल रीजन है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स यूज्ड इन द डेली मीन्स wheat is the best. Many items like रोटली, भाखरी, सेव, सीरो, लापसी, लाड़ू, सुखड़ी, ब्रेड, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, पूरी, केक, बिस्कुट एक्सेट्रा बिस्किट आर प्रिपेयर फ्रॉम द वीट। तो ये वीट में से हम लोग ये सारी प्रिपरेशंस यूजुअली बनाते हैं। अमंग ऑल द ग्रेन्स वीट इज मोस्टली न्यूट्रियस एंड दैट इज वाई वीट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ ग्रेन्स। इन सभी खानों में वीट के अंदर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वीट को ग्रेन्स का राजा कहा गया है। ओके, एज यू कैन सी इन दिस मैप, आप ये जो मैप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। सी जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो जा रही है इंडिया में, जहाँ पे भी आप देख रहे हो वहाँ पे यूजुअली पैडी ग्रो की जाती है, आपका चावल ग्रो किया जाता है। एंड जो थोड़ी स्लांटिंग लाइन जा रही है ना इस तरह से, ओके, वहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है। एंड जहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, डेट मीन्स फार्मर वहाँ पे वीट भी ग्रो कर सकते हैं एंड इवन दे वांट राइस, दे कैन ग्रो राइस ऑल्सो। नाउ लेट अस गो अहेड। जवार, बाजरा एंड मेज एंड बार्ली आर द मेजर कोर्स ऑफ ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया। इसके अलावा जवार, बाजरा ये सब चीज़ें भी ग्रो की जाती हैं। टॉकिंग अबाउट जवार, जवार इज द मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पेडी एंड वीट। तो जवार मतलब पेडी और वीट के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में जवार ही ग्रो किया जाता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन वेरी वाइडली इन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन इन द सदर्न पेनिनसुला। ओके, तो जहाँ पे आपकी बहुत कम बरसात होती है एंड सदर्न पेनिनसुला वाले पार्टों में इसको अच्छे से ग्रो किया जाता है। नाउ जवार इज़ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, तो इनको दोनों सीजन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। वेल रेनफॉल 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक और लूमी सॉइल है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोड्यूस इन द महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट्स। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ जवार इन गुजरात इज डन इन द सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम लोग मिलेट कहेंगे। ठीक है, मिलेट का मतलब होता है बाजरा। ठीक है, बाजरे की रोटी आई थिंक सब लोगों ने खाई होगी। हम लोग यूजुअली इसको सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी में खाते हैं। ओके, बहुत हैवी होती है एंड मज़ा भी आता है। अगर आपके साथ टमाटर की चटनी हो तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नाउ मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन्स ऑफ लेबरर्स। ओके, तो बाजरे को इसे एक मजदूर की ग्रेन्स कहा गया है। एनी हाउ क्यों कहा गया पता नहीं, बट इट इज़ ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल जो है 40 to 50 सेंटीमीटर एंड लाइट सैंडी सॉइल। सो यूजुअली आपने देखा कि बरसात बहुत कम हो रही है, तो बहुत कम जहाँ बरसात होती है वहाँ पे हम लोग बाजरा डेट मीन्स मिलेट ग्रो कर सकते हैं। और ज़मीन थोड़ी सैंडी होगी, रेतीली है तो भी चलता है। मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ओके, सो ये स्टेट्स हैं। द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इज गुजरात लीडिंग द मिलेट प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुजरात। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेज, जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी इमेज के नीचे है। और मेज को अगर हम लोग देखने जाएं तो मकाई जो होती है ना, मक्का जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, पॉपकॉर्न जिससे बनते हैं। ओके, तो ये होता है मेज। मेज इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब जो मानसून सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं। मेज इज मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पेडी एंड वीट। दुनिया की बात करें तो मेज बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। वेल आई ऑल्सो लव मेज। मुझे अगर कोई दुकान दिख जाती है या कोई ठेले वाला बेच रहा है तो मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ और उधर पहले अच्छे से खाता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत टेस्टी होती है और मुझे मज़ा भी आता है खाने में। मेज इज ऑल्सो ग्रोन ऑन द हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ग्रो होता है एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। मेज कंटेन द स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड बायोफ्यूल एक्सेट्रा, सो इट इज़ यूज्ड मोर इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसको बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत जम के यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पे इसका इस्तेमाल है भी ज़्यादा।
Slopy, black, hardy, rocky, and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. So these are the favorable land जो उसके लिए एक अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं. अब रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस आर द फेवरेबल फैक्टर्स. तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी है. इट यूजेस इज इंक्रीज इन द एनिमल फॉडर. एनिमल फॉडर में भी, एनिमल को घास में भी हम लोग उसको रख सकते हैं. धानी बनाते हैं जिसको हम लोग पॉपकॉर्न कहेंगे, ठीक है. एंड ऑयल ऑल्सो. सो मेस का ऑयल भी बनता है. इट इज़ इंक्रीज यूज एज ए एनिमल फॉडर while making popcorn for an edible oil. Major state producing maize are राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन गुजरात. Maize is grown in Panchmahal, Dahod and Sabarkantha, Aravalli districts. Now talking about pulses. pulses हो गई आपकी दालें, ठीक है. So pulses is the main source of protein for vegetarian people. सी नॉन-वेज लोग, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन तो नॉन-वेज जो से मिल जाते हैं. लेकिन जो प्रोटीन का जो वाइड सोर्स होता है ना, वो होती हैं हमारी दालें. और वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स हमारी दालें ही होती हैं. तुअर, मूंग, ग्राम, बीन्स, पीन्स, मट, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सेस. नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड. तुअर, उड़द, मूंग, मट आर द खरीफ क्रॉप जो मानसून सीजन में होती है. ग्राम, पीस एंड लेंटिन, मसूर आर द राबी क्रॉप जो ठंड के सीजन में होती है. पल्सेज आर ग्रोन इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर. तो जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग दालें ग्रो नहीं कर सकते. मेजर पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश इन गुजरात. तुवेर इज ग्रोन इन द वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट. नाइट्रोजन रिटेन्ड in soil by growing pulses, so it is sown as the intercrop along with the after the main crops. Okay, तो इसको हम लोग मेन क्रॉप के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्रो करते हैं और इससे हम लोग अब सोयल का नाइट्रोजन प्रपोर्शन भी चेकआउट कर सकते हैं. नाउ थिंग्स टू नो. ओके, अब हम लोग एक स्पेशल क्रॉप के बारे में जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाई जाती है. बेसिकली एक टाइप की घास है, पर ये नॉर्मल घास नहीं है. ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाली घास है. जब आप ये पैराग्राफ कम्प्लीटली समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यही है असली चीज़ जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे. ओके, ये क्या है, लेट्स सी. इसको हम लोग रागी भी बोलते हैं और नागली भी बोलते हैं. होल्ड अ यूनिक प्लेस इन द ग्रास फूड क्रॉप सोन इन गुजरात. तो ये गुजरात में ग्रो होती है. नागली इज ए स्टेपल फूड ऑफ द आदिवासी पीपल इन द हिली एरिया. सो जो आपके आदिवासी लोग हैं ये उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. Among all the grass food crops sown in Gujarat and India, the per hectare production of नागली is maximum. तो नागली का जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर वो बहुत ही ज़्यादा है. नागली इज नोन एज अ फिंगर मिलेट एंड अफ्रीकन मिलेट इन इंग्लिश इज नोन एज द बाउटा इन गुजरात. सो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए. फिंगर मिलेट्स इसे अफ्रीका में कहा गया है. ओके, एंड अफ्रीकन मिलेट भी कहा गया है. तो बाउटा यूजुअली गुजराती में कहा जाता है. नागली इज एन एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस ग्रास फूड क्रॉप. ओके, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है. देयर इज मोर ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन इन इट्स ग्रेन. सो इसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन के अमाउंट बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में. एज देयर इज मोर फाइबर इन नागली, इट इज़ एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज एंड कार्डियक पेशेंट. तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है तो नागली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, बेटर रहेगा आपके लिए. एंड कार्डिक्स मतलब जो स्किन के जॉइंट्स के जो होते हैं उन सबको भी ये काम में आता है. द प्रपोर्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इज मोर इन नागली एज कम्पेयर टू द अदर क्रॉप. सो इसके अंदर का कैल्शियम और आयरन कंटेंट भी बहुत ही अच्छी अमाउंट में पाया जाता है. सो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द माल न्यूट्रिशन इन द मेकिंग बेबी फूड. बच्चों के जो मतलब कमज़ोर बच्चे होते हैं ना उनकी हम लोग मालिश करते हैं, उनको मतलब बॉडी के सारे प्रोटीन्स विटामिन देने होते हैं, तब हम लोग उसे नागली को एज ए बेबी फूड देते हैं. ओके, सो जो लोग जिम में जाते हैं वो लोग भी नागली को एक बेटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. द आदिवासी फार्मर ईट रोटला मेड फ्रॉम द नागली फ्लोर. तो ये नागली का जो आटा बनता है उससे वो लोग रोटियाँ भी बना के खाते हैं. इसके अलावा नागली के बिस्कुट, चॉकलेट, टोस्ट, नान, खटाई, वेफर, पापड़ी,
ये सब चीज़ें उसके आटे में से यूजुअली बनाई जाती हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ऑयल सीड्स, तो ऑयल सीड यानी बहुत अलग अलग टाइप के ऑयल्स आते हैं। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, castor, mustard oil, sunflower oil are considered to be the oil seed. Okay, and they hold an important position in the Indian meal. तो हम लोग अपने खानों में बहुत ज़्यादा तेलों का इस्तेमाल करते ही हैं, डेट यू ऑल नो। आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड, द रिमेनिंग ऑयल केक इज यूज्ड एज एनिमल फॉडर इन द फॉलोइंग बायोटिक मैन्योर। तो हम लोग मान लो किसी बीज में से मूंगफली में से अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, तो जो मूंगफली का जो वेस्ट बच जाता है ना, वो हम लोग एनिमल के घास चारे के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट ऑयल, डेट इज कॉल्ड द ग्राउंडनट ऑयल। ओके, ग्राउंडनट यानी हम लोग इसको सिंग तेल के नाम से जानते हैं, और सिंग आपने या मैंने कभी ना कभी इसको कंज्यूम किया ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द ऑयल सीड्स, ब्लैक एंड मिक्सर एंड द लूमिस एंड द सैंडी सॉइल land which would not retain water, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 50 to 70 सेंटीमीटर आर द फेवरेबल कंडीशन। तो आपको ये बताया गया है कि ये ऑयल सीड में से हम लोग ग्राउंडनट का ऑयल निकालते हैं, और ये इसके लिए लूमी सैंडी सॉइल इनफ है। ये सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें, 20 to 25 सेंटीमीटर एंड 50 to 70 सेंटीमीटर, ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस बताई गई है। ग्राउंडनट इज सोन इन खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब अगेन जो आपके मानसून सीजन में ग्रो की जाती हैं, एंड गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट। सो आपको एक बात याद रखनी है, गुजरात में ज़्यादातर लोग ग्राउंडनट कंज्यूम करते हैं। सिंपल, जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्राउंडनट। ओके, एंड इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। ओके, एंड गुजरात सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। गुजरात लीड इन द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन, एंड चाइना का तो आपको वर्ल्ड में हमारा सेकंड नंबर आता है चाइना के बाद। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एक्सेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट। तो सभी ये डिस्ट्रिक्टों में ग्राउंडनट प्रोड्यूस किया जाता है। ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात एज एन एडिबल ऑयल, ठीक है। पकोड़े तलने हो या सब्जी बनानी हो तो हम लोग यूजुअली ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीसम, द तिल ऑयल इज, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, आई थिंक यहाँ पे तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस। तो हम लोग तिल का तेल तो हम लोग सदियों से इसको इस्तेमाल करते आए हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ बेस्ड ऑन द खरीफ क्रॉप। सो खरीफ क्रॉप अगेन आपकी मानसून क्रॉप में गिनी जाएगी। एंड इन साउथ इंडिया इट इज़ सोन इन द राबी एंड द ओकेजनली एज ए जैद क्रॉप। ओके, तो इसको कहीं कहीं पे साउथ इंडिया में एज ए जैद क्रॉप और रबी क्रॉप यानी ठंड के सीजन में भी ग्रो किया जाता है। अमंग ऑल ऑयल सीड, till has more oil content of oil, and in almost all the parts of the world it is used in edible oil. Major producer of till is Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Madhya Pradesh states. So तिल का जो नॉर्मल बीज होता है उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में तिल निकलता है कंपेयरिंग टू द अदर ऑयल सीड्स। एंड इंडिया के कौन से स्टेट्स में ये तो आपको बता ही दिया गया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, गुजरात रैंक फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड एरिया सोन। बनासकांठा हैज द मैक्सिमम तिल एंड मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ द तिल इन द वर्ल्ड डन बाय इंडिया। इंडिया का बहुत ज़्यादा जो तिल है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। मस्टर्ड यानी सरसों का तिल, ठीक है। दिस इज ए रबी क्रॉप, ऑफकोर्स ये आपके ठंड के सीजन में ग्रो किया जाता है। एंड इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के लोग तो इसको यही कंज्यूम करते हैं। मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर द मेडिसिन आर ऑल्सो एज एन ऑडिबल ऑयल। राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। तो सरसों का इन स्टेटों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टॉकिंग अबाउट कोकोनट, ओके, कोकोनट इज ए प्लांटेशन क्रॉप हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट एंड सेलाइन लैंड। तो पहली चीज़ तो आपका जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, यानी गर्म माहौल होना चाहिए, जो हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है। जब कोस्टल एरिया होना चाहिए, पास में समुद्र किनारा होना चाहिए, ओके। इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशन इज फाउंड इन द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, निकोबार एक्सेट्रा। सो यूजुअली ये सारे के सारे समुद्र किनारे के पास वाले स्टेट्स हैं एंड ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स ही हैं। अगर हम लोग आगे बात करें
In Gujarat, coconut is grown in the coastal region. A special type of coconut which is shorter and give more yield is developed. आजकल हमारे साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे कोकोनट ट्री डेवलप कर लिए हैं जिनकी हाइट बहुत कम है और उसमें नॉर्मल ट्री से ज़्यादा कोकोनट लगते हैं. इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कैनल एंड इज यूज्ड एज ए एडिबल ऑयल. तो गुजरात में तो ठीक है ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं. टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल. बट कोकोनट का यानी नारियल का तेल साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है. बिसाइड इट्स वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्दी ड्रिंक्स. फ्रेंड्स, कोका कोला पेप्सी सब बकवास है, नारियल पानी पिया करो, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ बची है आज के कलयुग में जो बिल्कुल हेल्दी है और इसमें कुछ भी मिलावट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. सो एज एन हेल्दी ड्रिंक यू मस्ट ऑलवेज ड्रिंक फॉर द ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे कैस्टर ऑयल की, ठीक है. कैस्टर ऑयल जिसको हम लोग दिवेल भी कहते हैं. अगर मैं देखूं तो कैस्टर का मतलब होता है दिवेल, जो हम लोग अपने गेहूं में मिला के स्टोर करते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी कैस्टर इज नोन एज द दिवेल लोकली एंड इन बोथ इट इज़ बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप. सो दोनों सीजन में ग्रो होता है. With 64% of the largest producer of the castor in the world, China and Brazil come next respectively. पूरे वर्ल्ड का 64% कैस्टर ऑयल को सिर्फ इंडिया ही ग्रो कर लेता है. चाइना एंड ब्राज़ील का तो बाद में नंबर आता है. अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम फ्रॉम गुजरात. वाह, उसमें भी गुजरात का नंबर 1 है. एंड आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर द अदर प्रोड्यूसर. इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकाठा, पाटन, साबरकाठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ लिटिल क्वान्टिटी. तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो किया जाता है. द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो आर यूज्ड इंक्रीजिंगली. ओके, तो इन सब चीज़ों का भी बाद में यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं. नाउ वंस अगेन, हिंदी हमारी भाषा है. हिंदी बोलने में कभी भी हमको संकोच नहीं होना चाहिए. हिंदी लैंग्वेज में भी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश में क्या बोला कुछ टपका नहीं पड़ता है. एटलीस्ट उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए. ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग विद माई पार्ट 2 एंड वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्ट 3. टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय एवरीवन.